बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले हमने घी ले लेना है, हाफ़ प्याली हमने घी ले लेना है और 1 प्याली बेसन की ले लेंगे और इसकी अच्छी तरह से हमने बुनाई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी बनने वाली है। तो सबसे पहले हमने बेसन को अच्छी तरह से ना इसकी बुनाई करनी है। बड़ी टेस्टी ज़बरदस्ती बर्फ़ी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ी-सी हमने इसमें सूजी ऐड कर देंगे। तकरीबन बड़ा जो खाने वाला चम्मच होता है ना, 4 चम्मच हमने सूजी ले लेनी है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसका जायका बड़ा ही मज़ेदार और टेस्टी लगेगा। तो ये बहुत ही करारी सी बनेगी हमारी बर्फ़ी जो है। तो इसलिए यहाँ पे हमने तकरीबन 4 चम्मच जो होते हैं वो हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है। तो अब हमने बिल्कुल आँच हल्की कर देनी है और इसे अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे और ज़बरदस्त सी बुनाई करनी है। आहिस्ता-आहिस्ता से हम बुनाई करते जाएँगे, तकरीबन इसे 5 से 10 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई करते हुए। क्योंकि मेन काम इसका जो होता है ना वो बुनाई का होता है। जितनी अच्छी तरह से इसकी हमने बुनाई करनी है उतनी ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी जो है बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आप लोगों ने सूजी का इसका हलवा भी खाया होगा, बेसन का भी खाया होगा, मगर ये मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ मैं आप लोगों के साथ ये जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो ये देखिए चम्मच की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता हमने इसकी बुनाई करनी है। इसका यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो बहुत ही प्यारी-सी खुशबू आ रही है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त है, इसका ना कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी जो है तकरीबन पौना ना तीसरा का कप जो होता है वो है। तो हमने यहाँ पे चीनी का तीसरा हिस्सा डाल देना है। प्याली जो बड़ी बेसन की मैंने ली थी सेम वही प्याली ले लेनी है और उसका तीसरा डालेंगे। और यहाँ पे हमें थोड़ी-सी जो गिरी बादाम जो होते हैं, वो किशमिश होता है वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। जो भी आप लोगों के पास हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अब दोबारा से हमने इसे अच्छी तरह से भुना है। तो अब जैसे ये थोड़ा-सा और ये चीनी मेल्ट हो जाएगी तो अब हम इसमें थोड़ा-सा दूध डाल देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, दूध से बिल्कुल इसका जायका चेंज हो जाएगा। ये देखिए एक तकरीबन ये गरम दूध है मेरे पास। तो गरम दूध के साथ हमने बनाना है, थोड़ा-सा डालते जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएँगे। आप लोगों ने देख लेना है कितना इसे में दूध की ज़रूरत है, उतना ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मैंने देखिए पहले यहाँ पे थोड़ा-सा डाला है और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ अगर हमें ज़रूरत हुई तो थोड़ा-सा और डाल देंगे। तकरीबन एक बड़ा जो कप चाय वाला आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ फिर दोबारा मैंने थोड़ा-सा डाल दिया है, तो ताकि अच्छी तरह से ये अच्छी तरह से मेल्ट हो सके और ज़बरदस्त सा जो है हमारी बर्फ़ी जो है ना वो बन के तैयार हो जाए। तो इसी तरह से आप लोगों ने थोड़ा-थोड़ा सा डालते जाएँगे, फिर इसी तरह से आसानी हो जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कितना हमें डालना है कि कितना नहीं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ, इससे एक तो कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। थोड़ा-सा दूध डाल के हमने अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर देना है ताकि अच्छी तरह से इसका कलर जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो इस तरह इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ज़बरदस्त लगेगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ बन के तैयार हो गई है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए अभी हमने इसकी मेन बुनाई करनी है, थोड़ी-सी और इसकी बुनाई करेंगे तो इसका ऑयल जो है ना ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा हमारा जो ये बेसन की जो बर्फ़ी है ना वो बन के तैयार हो जाएगी। तो सेम इसी तरह से बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त है, बेहद आप लोगों को पसंद आने वाली ये बर्फ़ी है। तो जब भी कभी आप लोगों के मेहमान आए तो आप फ़ौरन से झटपट से ये रेसिपी बना के उन्हें दे सकते हैं। तो किसी का यकीन करें पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने घर में बनाई है या बाज़ार से लेके आए हैं। इतनी ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी बन के तैयार होती है। तो ये देखें, अभी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त सी ये बन के तैयार हो गई है, थोड़ी-सी हमने और इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए पेंदे से बिल्कुल उतर गई है, बिल्कुल इसने घी जो है ना छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है ये हमारी जो बर्फ़ी है ना तकरीबन बन के तैयार हो गई है। अभी ये देखिए, अभी आँच मेरी बिल्कुल हल्की है, हल्की आँच पे इसी तरह से आप लोगों ने भुनाई करनी है। तो यहाँ जी हमने बड़ा सारा रोल बना लिया है इसकी, तो अब ठंडा करके हमें इसकी ना कटिंग करनी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए, बताने के लिए कर रही हूँ, मगर जब भी आप लोगों ने कटिंग करनी है ना, पहले इसे ठंडा करना है, इस तरह रोल बना के रख लीजिएगा फ्रिज में। फिर जब ठंडा होगा, तो फिर आप लोगों ने इस तरह से इसकी छोटी-छोटी शेप करते जाना, जिस तरह से बर्फ़ी की करते हैं ना, सेम वैसे ही इसकी छोटी-छोटी सी डली बनाते जाएँगे। ये देखें। इस तरह करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, एक तो खूबसूरत बहुत ही लगेगी, दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आप लोगों ने इस तरह से बना के रख लेनी है, शाम की चाय के साथ बैठ के खाएँ या वैसे कोई मेहमान आ जाए उसे भी आप लोग दे सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सर्दी के मौसम में अगर इस तरह बना के खाते हैं तो बेहद मज़ेदार और टेस्टी सी ये बर्फ़ी आप लोगों की बन के तैयार हो गई है। तो आप लोगों ने ज़रूर बनानी है और ज़रूर एन्जॉय करना है और मुझे कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों को ये बर्फ़ी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी बर्फ़ी जो है ना यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मज़ेदार है, खाने में बेहद मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है।
तो जी यहाँ पे हमारी रेसिपी होगी मुकम्मल हो गई है। तो अब किसी और नई रेसिपी के साथ दोबारा हम हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए, नई रेसिपी दोबारा